अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरे बच्चों, आज का जो मेरा टॉपिक हम लोगों ने पढ़ना है वो मेरे बच्चों हमने प्रिजनर ऑफ जेंडर वो कंटिन्यू करेंगे। बेटा हमें शुरुआत जो अभी जो मतलब कंटिन्यू करनी है वो तो हमने खैर मतलब कि अपने चैप्टर 4 से करनी है। लेकिन मैं आपको ज़रा थोड़ा सा रिव्यू दे रहा हूँ ताकि बेटा आप लोगों को मतलब परेशानी ना हो कि हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है, क्योंकि बीच में हमारा गैप आया था थोड़ा सा। तो बेटा हम ज़रा शॉर्ट शॉर्ट करके आपको ज़रा रिव्यू दे रहे हैं, तो काइंडली बेटा ज़रा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि हम 3 चैप्टर्स स्टार्ट के पढ़ चुके हैं। अब देखो, फर्स्ट चैप्टर में क्या हुआ मेरे बच्चों के, हमने पढ़ा कि रेसेंडल जो है अपनी भाभी से बात कर रहा होता है और उसकी भाभी उसको बोलती हैं कि भाई तुम अपनी लाइफ के साथ कुछ तो कम से कम मतलब कोई अहम काम कर लो, कोई ऐसा काम कर लो जिससे लगे कि तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर रहे। तो रेसेंडल बोलता है भाई मैं कर लूँगा, मुझे क्या ज़रूरत है काम करने की, हमारे घर पे सब कुछ है, सारी आसाइशें मौजूद हैं, मुझे काम करने की ज़रूरत क्या है, जब ज़रूरत ही नहीं तो मैं काम करूँ क्यों, अगर कुछ मतलब कि प्रॉब्लम हो तब मैं काम करूँ ना जाके। रसिंदल इस टाइप का बंदा था, मतलब वो कहता था भाई जब मुझे ज़रूरत नहीं मैं क्यों काम करूँ, ये वाली चीज़ थी। तो आगे से खैर मैंने बताया कि बेटा रसिंडल के जो भाई का नाम है वो रॉबर्ट है और उनका टाइटल क्या है, लॉर्ड बर्डस्टन। तो वो रसिंडल को आके बताते हैं कि बेटा रसिंडल बेटा हमने जो है आपके लिए क्या करिए जॉब ढूंढ ली है, और तुम जो है ना सर जेकब बोरोडेल जो कि कौन है, एक एम्बेसडर हैं रूरिटानिया की कंट्री के। मेरे बच्चों ये एक इमेजिनरी कंट्री है, सही है। और आगे से ये भी बताते हैं कि तुम सर जेकब बोरोडेल के लिए एज एन अटैचे मतलब कि लाइक असिस्टेंट वगैरह के तौर पे उनके अंडर काम करोगे। और ये भी बताता है उसका भाई रॉबर्ट, यानी कि जो रेसेंडल का जो भाई है ना, वो रेसेंडल को ये भी बताता है कि जॉब की शुरुआत होगी बेटा 6 मंथ्स के बाद। अब रेसेंडल को उसकी भाभी बोलती है कि भाई देखो तुमने ऑलरेडी बहुत ज़िंदगी बर्बाद कर ली है, तो बड़े प्यार से बोलती है, रिक्वेस्ट करके बोलती है कि देखो ये वाली जॉब तो कर लो, ये वाली तो मत छोड़ना, तुम्हारे सामने खुद जॉब चल के आई है तो अब तो छोड़ने का तुक नहीं बनता, कम अज़ कम अब तो जॉब कर लेना। खैर रेसेंडल अग्री कर लेता है कि चलो भाई ठीक है कर लूँगा, सही। लेकिन अब क्योंकि उसके बाद 6 मंथ्स हैं, तो 6 मंथ्स के बाद मतलब वो आके वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि मतलब कि भाई अगर 6 महीने के बाद अगर मतलब शुरुआत होगी मेरी जॉब की, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं सिर्फ ये 6 मंथ से फ्री होऊंगा, उसके बाद तो मेरे पास टाइम नहीं होगा। तो वो डिसाइड करता है कि यार चलो एक काम करते हैं, मैं जाता हूँ रूरिटानिया की कंट्री में, उसका जो कैपिटल है स्ट्रेल्सू, वहां पर आता हूँ और मैं कोरोनेशन की जो सेरेमनी ना जो उसे अटेंड करता हूँ। क्योंकि बेटा ये वंस इन द लाइफ टाइम आपका मौका होता है कि जब आप मतलब कि इस सेरेमनी को अटेंड कर रहे होते हो। और वरना आप खुद देख लो, जो क्वीन एलिजाबेथ हमारे पास इंग्लैंड की बेटा, वो कब से क्वीन बन के बैठी हुई है, जब जिस मौके पर जिस वक्त वो क्वीन बन के बैठी होगी उसके बाद न जाने कितने लोग पैदा होके मर चुके होंगे, लेकिन वो अभी तक क्वीन मौजूद है। तो मतलब बहुत सारे लोगों को तो कोरोनेशन देखने का मौका ही नहीं मिलता, तो ये एक एक्सपीरियंस करने के लिए सोचता है कि चलो यार मैं वहां जाता हूँ। और किसकी हो रही है, किंग रिडोल्फ द फिफ्थ की हो रही है। ये बड़ा हमने चैप्टर 1 में, चैप्टर 2 की बेटा बात करते हैं, जरा 1 मिनट रुकिएगा मेरे बच्चों, जरा होल्ड करिएगा। ओके, अच्छा बेटा हम लोगों ने आगे पढ़ना शुरू किया, जरा ये भी सारे के सारे ध्यान रखो। बेटा हफी, ध्यान से करो बेटा, क्या कर रहे हो? जल्दी करो बेटा, आज जरा हमारा टाइम थोड़ा कम बचा है, इसलिए जरा मैं खुद डायरेक्ट डायरेक्ट समझाना शुरू कर रहा हूँ, मैं अपना पॉइंट लिखने का टाइम देता। अच्छा मेरे बच्चों, अब क्या हुआ, सेकंड चैप्टर में बेटा हमने ये पढ़ा था कि रेसेंडल जो होता है वो ट्रेन से जाता है रूरिटानिया की मुल्क में, अभी रास्ते में ही होता है तो अपने दोस्त जॉर्ज से मिलता है पेरिस में। जॉर्ज रेसेंडल को बताता है कि भाई हमारे साथ ना ट्रेन, इसी ट्रेन में एंटवाइना डी मोबान भी ट्रेवल कर रही हैं और वो भी रूरिटानिया ही जा रही हैं। तो खैर इनको रास्ते में एक और बात पता चलती है कि जो कोरोनेशन की सेरेमनी है ना वो एक दिन आगे बढ़ा दी गई है। मतलब कि ऑफिशियली तौर पे जो हो रही थी वो मेरे बच्चों हो रही थी ट्यूसडे वाले दिन, लेकिन अब एक दिन आगे बढ़ के हो गई वेडनेसडे को। लेकिन ये बात तो रेसेंडल को रास्ते में पता चली है ना, तो ये वापसी थोड़ी आ सकता है, ये तो उस वक्त ही पहुंचेगा जिस वक्त इसने डिसाइड किया हुआ था। तो बता रहा हूँ मार बेटा, 1 मिनट रुको बता रहा हूँ। अब क्या होता है,
वहाँ पहुँचते हैं तो भाई पता चलता है कि जो कैपिटल है ना वहाँ पर मतलब सारा का सारा क्या हो गया, पूरे के पूरे रूम्स बुक हुए हैं। तो सोचता है कि यार रात तो गुजारनी है क्योंकि अगले दिन भी कोरोनेशन नहीं है। मैंने आपसे कहा ना ये मंडे वाले दिन पहुंच रहा था, मंडे वाले दिन पहुंच गया और कोरोनेशन एक दिन आगे हो गया, वेनेसडे को हो गई। तो ये सोचता है कि यार यहाँ से ना 50 माइल्स के रास्ते पे एक टाउन है जेंडा, वहां पर मैं रात गुजार लेता हूँ। और एक इन मतलब कि मुसाफिर खाना टाइप का होता है जहाँ पर स्टे करने के साथ साथ खाने पीने का इंतजाम भी होता है। वहां पर जाके मतलब मेरे बच्चों क्या करता है, ये अपने मतलब के रहने सहने का बंदोबस्त करता है। और वहां पर लोग डिस्कस कर रहे होते हैं, लोगों के ख्यालात होते हैं कि भाई जो जेंडा है ना, खास तौर पर क्योंकि जेंडा में होता है, तो जेंडा के जो रिहायशी होते हैं ये दरअसल ब्लैक माइकल को काफी पसंद करते थे और ये चाहते थे कि ब्लैक माइकल ही बादशाह बने। क्योंकि ब्लैक माइकल का कैसल जो बादशाह ये जो रहता था ना, ये यहीं पे रहता था, जेंडा में ही रहता था। और ये लोग पसंद इसलिए करते थे क्योंकि ब्लैक माइकल लोगों में उठता बैठता था, लोगों को आइडिया था ब्लैक माइकल के बारे में, पता था ब्लैक माइकल को एक आइडिया था कि किस तरह का बंदा है। और ब्लैक माइकल के साथ साथ मेरे बच्चों को इस बात का भी आइडिया था कि ये जो बंदा मौजूद है यहाँ पर इसकी सोच कैसी है। अब आप खुद सोचो मेरे बच्चों, आप किस तरह का बादशाह प्रेफर करोगे, एक ऐसा बादशाह जिसको आप जानते ही नहीं हो, या एक ऐसा बादशाह जो कि आपके सामने उठा बैठा है और आपको आइडिया होगा कि नहीं यार ये बंदा तो कम से कम अपनाया हुआ तो है, इतना तो पता है कि किस तरह का बंदा है। तो वो वाली बात थी, सही है। अब क्या हुआ, अभी ये यहाँ पर बात ही चल रही होती है, लोगों की सोच होती है, जो लोगों की बातें वगैरह सुन रहा होता है रेसिडेंटल। इतने में क्या होता है, एक बंदा आता है, उसका नाम है जोहन। ठीक है, जोहन मेरे बच्चों कौन है, ये ब्लैक माइकल का फॉरेस्ट गार्ड है। फॉरेस्ट, क्योंकि मैंने कहा ना माइकल बेशक मेरे बच्चों देखो है तो वो बादशाह का ही बेटा ना, बादशाह जानता था कि भाई ये अगला बादशाह नहीं बन सकता रूल्स के मुताबिक, क्योंकि मॉर्गेनेटिक मैरिज थी। लेकिन उसके बावजूद अपने बेटे का उसने भी ख्याल रखा हुआ था कि भाई ये कौन था, ड्यूक था, एक टाइटल था, तो उसके बाद भी काफी मतलब ताकत थी। तो वो जोहन जो माइकल का बंदा होता है वो अचानक से रेसेंडल को देख के ना चौंक जाता है। वो चौंकता क्यों है, क्योंकि उसको पता चलता है कि रेसेंडल को बोलता है कि दरअसल मैंने आपको थोड़ा सा ना कंफ्यूज कर गया था बादशाह के साथ, क्योंकि आपके और हमारे जो बादशाह है ना जो बनने वाले हैं, आप दोनों के सेम हेयर है, रेड हेयर। अब मेरे बच्चों देखो, चौंकने का मकसद क्या है कि देखो हमारे पास यहाँ पर क्या है, पाकिस्तान वगैरह में ब्लैक एंड ब्राउन ये कॉमन कलर्स हैं बालों के। अगर हमारे सामने कोई ब्लॉन्ड मतलब कि गोल्डन बालों वाला कोई शख्स अगर गुजरे ना, हमारी यकीनन नजर पड़ेगी एक मर्तबा, एक यूनिक चीज है। तो मेरे बच्चों रेड भी जो है इस तरह बहुत यूनिक कलर है, डेफिनेटली आपकी नजर पड़ती है, एक ऐसी चीज है, इसलिए वो चौंक जाता है। और एक यूनिक कलर था तो लोगों के जहन में शायद वही होगा कि शायद बादशाह बैठा हुआ, ये वाला सीन था। फिर मेरे बच्चों हमने चैप्टर 3 में पढ़ा कि रेसिंडल अगले सुबह क्या करता है, सोचता है कि यार क्या करूं अभी, तो मतलब कि क्योंकि ट्यूसडे का दिन शुरू हुआ और सीन ये है कि ट्यूसडे वाले दिन भी क्या है, कोरोनेशन वगैरह नहीं है। तो सोचता है कि चलो यार यहीं घूम लेते हैं, जेंडा में ही घूम लेते हैं, अभी क्या फायदा, मुझे कैपिटल जाके फायदा थोड़ी होगा। अब ये जाता है एक जगह पे स्टे, एक जगह देखता है अच्छा व्यू मिलता है, और अच्छा व्यू मिलते हुए क्या करता है, ये टेक लगाता है मेरे बच्चों। और वहां पर टेक लगाने के बाद ये क्या करता है, आराम से सिगार जला के बैठ जाता है और इसकी आंख लग जाती है। जब इसकी आंख खुलती है तो दो लोग उसको देख रहे होते हैं, एक होता है सेफ्ट, एक होता है फ्रेड्स। अब ये उठता है तो थोड़ा अलर्ट हो जाता है कि यार मुझे लोग क्यों देख रहे हैं, मैं तो मतलब कि यहाँ पे किसी को जानता भी नहीं हूँ। तो वो दोनों जो बंदे होते हैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, एक होता है सेफ्ट और एक होता है फ्रेड्स। वो दोनों बोलते हैं कि दरअसल हम आपको इसलिए देख रहे थे क्योंकि आप एग्जैक्टली हमारे बादशाह के जैसे दिखते हैं, और कोई फर्क नहीं है। मतलब आप एग्जैक्टली कैसे दिखते हैं, एग्जैक्टली हमारे बादशाह के जैसे दिखते हैं, बस एक फर्क है, वो क्या, आपकी बियर्ड है, हमारे बादशाह सलामत की बियर्ड नहीं है। अभी ये बात कर ही रहे होते हैं कि पीछे से कौन आ जाता है, बादशाह भी वहां पर पहुंच जाता है। अब बादशाह वहां पहुंचता है तो वो भी रेसेंडल खुद सोचा ना, बादशाह देखता है रेसेंडल को देख के चौंक जाता है कि ये क्या सीन है, मेरी अपेयरेंस का बंदा। लेकिन जब बातचीत करते हैं तो पता चलता है कि रेसेंडल की फैमिली और जो बादशाह है उसकी फैमिली कोई उनकी कोई वो जो बाप दादा वगैरह जो बहुत पुराने जो बहुत दूर के रिश्तेदार हैं। लेकिन जो बादशाह होता है वो बड़ा खुश होता है, कहता है कि चलो ये तो मुझे मेरा भाई मिल गया, और रसिंदर को डिनर के लिए इनवाइट कर लेता है। अब डिनर करते हैं, खाना पीना खाते हैं, ड्रिंक्स वगैरह पी रहे होते हैं, अल्कोहलिक ड्रिंक्स। आप इससे आइडिया कर लो कि बादशाह कितना केयरलेस है। अगली सुबह जो आने वाली सुबह है, इसकी मतलब कि कोरोनेशन है, इसकी ताजपोशी की रस्म है, उसके बावजूद जेंडा में घूम रहा है ये हंटिंग के लिए। हालांकि इसकी जान को खतरा है, उसके बावजूद ये क्या कर रहा है, ये अपने साथ सीन क्या कर रहा है, मतलब कि ये तमाम ये केयरलेस होकर घूम रहा है यहाँ पर, सही है। अच्छा, इतनी में क्या होता है, जोसेफ आता है बादशाह का एक बंदा, और वो बादशाह को इन्फॉर्म करता है कि सर दरअसल ना
ये आपके लिए वाइन की बॉटल भेजी है गिफ्ट के तौर पे आपके भाई ने, ब्लैक माइकल ने, जो आप कल बादशाह बन रहे हैं। अब देखो बादशाह क्या है, बादशाह तो मतलब मैंने कहा ना केयरलेस है बिल्कुल। उसने क्या कहा कि भाई ये बॉटल मेरे भाई ने मुझे भेजी है, ये मैं पूरी खुद पीऊंगा। और पूरी बॉटल क्या करता है मेरे बच्चों, खुद पियाता है। बेटा मैं रिव्यू मैंने डिटेल में इसलिए करवा दिया ताकि, क्योंकि आप लोगों ने लास्ट टाइम मतलब कि ये थोड़ा टाइम हो चुका था तो मैंने रिव्यू करवाया। अब जरा यहाँ पर आ जाओ। अब अगली सुबह जो कि कोरोनेशन का दिन है, जिस दिन कोरोनेशन होनी है, इस दिन उठते हैं तो भाई पता चलता है कि बादशाह सलामत हो चुके हैं नशे की हालत में। इनको अपना ही होश नहीं है, इनको उठाने की कोशिश की जा रही है लेकिन ये उठने का नाम नहीं ले रहे। अब पता चलता है कि भाई एक आइडिया लगाते हैं कि बादशाह जो है वो क्या है, दरअसल उसको बेहोश हुआ है उसी वाइन की बोतल से जो ब्लैक माइकल ने भेजी थी जोसेफ के हाथों। जोसेफ का कसूर नहीं है, जोसेफ तो आ गया था सिंपल, लेकिन बादशाह को भी तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था ना भाई, कि अगले दिन अगर मेरी कोरोनेशन हो रही है तो मतलब कि मुझे थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए। अब प्रॉब्लम यह है कि सेफ्ट भी कंफ्यूज है और फ्रिट्ज भी कंफ्यूज है, क्योंकि दोनों के जहन में एक बात चल रही है कि एक ऐसा बादशाह जिसके बारे में लोगों की पहले ही सोच बहुत नेगेटिव है। सोच नेगेटिव क्यों है मेरे बच्चों, वो इसलिए क्योंकि बेटा मैंने आपको क्या बताया कि लोग बादशाह के बारे में क्या थोड़े कंफ्यूज हैं, यार ये सही बादशाह है कि नहीं है, इसको बादशाह बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। लोग पहले से ही इस बादशाह के बारे में ये सोच रहे हैं। और अब आप सोचो कि जिस तरह से रेसेंडल एक आम बंदा आया था मतलब कि अपने मुल्क से ये कोरोनेशन अटेंड करने के लिए, तो और दूर दराज से और लोग भी आए हुए थे ये वाली कोरोनेशन को अटेंड करने के लिए। और उनको अगर ये पता चला कि यार यहाँ का बादशाह जिसकी ऑलरेडी कोई इमेज इतनी अच्छी नहीं है, वो अपनी ही कोरोनेशन वाले दिन, जो कि एक दिन आगे ऑलरेडी हो चुकी है, अगर वो बादशाह अपनी कोरोनेशन वाले दिन ही टाइम पर नहीं पहुंचा, और इस वजह से नहीं पहुंचा क्योंकि उसने नशा किया हुआ था, तो आप मेरे बच्चों खुद आइडिया कर लो कि उस बादशाह की इमेज क्या बनेगी उसकी पब्लिक के सामने। तो अब परेशान है यार, क्योंकि बहुत सारे लोग आए हुए होंगे और बादशाह का पहुंचना जरूरी है। अगर ये लोग जोर जबरदस्ती करके उठा भी दे देते हैं, उसको कामयाब हो भी जाते हैं, तो उसके सिस्टम में वो चीज तो मौजूद होगी ना, वो नशा, वो तो आराम आराम से निकलेगा। ऑब्वियस सी बात है, बॉडी हील करती है सुकून से, तब जाके आप मतलब सही तरफ जाते हो। तो अब क्या किया जाए, असल प्रॉब्लम यहाँ पर है कि करना क्या यहाँ पर। तो सेप्ट और फ्रिट्ज ने एक यानी कि सेप्ट एक सजेशन देता है, कहता है कि यार हम ये कर सकते हैं कि जो रेसिडल सामने खड़ा हुआ है ना, ये हम बादशाह की जगह पर इसको लेके जा सकते हैं कोरोनेशन के लिए, क्योंकि जाना जरूरी है। फ्रिट्स भी एग्री करता है कि यार ये बात तो सही है, लेकिन रेसिडल बोलता है क्या घटिया आइडिया दे रहे हो, तुम लोग पागल तो नहीं हो, मैं बादशाह को जानता ही नहीं हूँ, बादशाह की लाइफ क्या है। कह रहा है किसी ने आके मुझसे बातचीत करना शुरू कर दी, मैं क्या जवाब दूंगा, मुझे तो पता ही नहीं है बादशाह की किससे किस तरह की बातचीत है। तो कहता है कोई पकड़ लेगा, पकड़े जाएंगे, कोई पहचान लेगा, क्या जवाब देंगे किसी को हम। तो इस बात पे ना सेप्ट और फ्रिट्स बड़ी टेक्निकल बात कहते हैं। वो सेप्ट क्या बोलता है, कहते हैं देखो मैं तुम्हारे जो इमोशंस है वो मैं समझ रहा हूँ कि तुम क्या बोलना चाह रहे हो, लेकिन जरा मेरी बात सुनो। कह रहे तो अगर तुम इस वजह से परेशान हो रहे हो कोई आके पकड़ लेगा, तो नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर फ्रेड्स और मैं तुम्हारे साथ हैं किसी को शक नहीं होगा, क्योंकि हर कोई ये बात जानता है कि हम जब कभी बादशाह कहीं पर जाता है तो वो हम दोनों को साथ लेके जाता है। तो हम दोनों अगर तुम्हारे साथ होंगे तो तुम पर इस बात का शक तो नहीं आएगा कि तुम नकली बादशाह हो। रही दूसरी बात कि अगर किसी ने तुमसे बातचीत करना शुरू कर दी तो तुम जवाब कैसे दोगे, क्योंकि तुम तो असली बादशाह हो नहीं। तो कह रहे हैं कि परेशान मत हो, किसी के पास अभी इस प्रोसेशन में जो कोरोनेशन होनी है, किसी के पास इतना टाइम नहीं होगा कि तुमसे बैठकर गप्पे मारना शुरू कर दें या अपनी पास्ट की स्टोरीज लेके बैठ जाए कि यार याद है जब हम छोटे हुआ करते थे, ये करते थे। तो कह रहे किसी के पास इतना टाइम नहीं होगा, ठीक है, सलाम दुआ होगी, हालचाल पूछेंगे, बस आगे निकल जाओ। कह रहे क्योंकि तुमसे मिलने के लिए बहुत लोग होंगे, बहुत लोगों को तुम्हारा इंतजार होगा, तो तुम वहां पर किसी से इस तरह बातचीत कर नहीं सकते। रेसिंडल को ना समझ में नहीं आती क्या करे, क्योंकि वो कंफ्यूज हो चुका है। आप सोचो ना भाई, रेसिंडल तो यहाँ पर एज अ सिंपल बंदा क्या करने के लिए आया था, कोरोनेशन को अटेंड करने के लिए आया था, लेकिन उससे कहा जा रहा है कि कोरोनेशन तो अटेंड करो लेकिन बादशाह बन के अटेंड करो, तुम बादशाह की जगह पर जाओ। तो सोचो उसके जहन में क्या चल रहा होगा। वो उसके बावजूद बोलता है कि सही आइडिया नहीं है, ये गलत आइडिया है, लेकिन आखिर में क्या होता है, वो मान जाता है, क्योंकि उसको अच्छी तरह पता है, उसको एक बात का अच्छी तरह से आइडिया है। क्योंकि देखो मेरे बच्चों, रेसिंडल जो है ना दिल का अच्छा शख्स है, तो वो कहता चलो ठीक है मैं करूंगा। अब मेरे बच्चों अब होता क्या है, अच्छा, लेकिन अब सीन क्या करते हैं, सबसे पहले रेसिंडल जब मानता है ना, तो रेसिंडल की सबसे पहले जो शेव होती है ना वो क्लीन शेव करते हैं। बादशाह ने जो कपड़े पहने वो तो उसको पहनाते हैं, क्योंकि मेरे बच्चों बादशाह अगर एक अपनी नॉर्मल ड्रेसिंग करके ही बाहर निकलेगा ना तो उसकी अपीयरेंस एकदम अलग ही होगी।
और इसके साथ क्या होता है, बादशाह को ये लोग छुपा देते हैं, क्योंकि अगर बादशाह को अपने साथ लेकर गए भग्गी वगैरह में, लेकर कहाँ जाएंगे ये लोग। और अगर ये सीन हो, आप सोचो कि एक बादशाह सही बैठा हुआ है और एक बादशाह की शक्ल का बेहोश पड़ा हुआ है, तो बड़ा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो बोलते हैं कि वो डिसाइड करते हैं कि बादशाह को अभी यहाँ से निकालना जरा बेवकूफ़ी होगी, तो बादशाह को वो जिस घर पे मौजूद होते हैं ना, वहीं पर अंडरग्राउंड एक जगह कहीं पर ना रूम सेलर टाइप का बना होता है, वहां छुपा देते हैं। और जोसेफ को बोलते हैं कि तुमने बादशाही करनी है, रखवा ली। और जब अगर बादशाह को होश आ जाए तो उनको तमाम सूरत हाल से आगाह कर देना कि हमने ये स्टेप क्या उठाया है और स्टेप क्यों उठाया है, इसकी वजह क्या है। और परेशान मत होना, हम बस ये प्रोसेशन जब पूरा का पूरा मामला हल हो जाएगा ना, कोरोनेशन का, ताजपोशी की रस्म का जब पूरा इवेंट हो जाएगा, हम बादशाह को देने वापसी आ जाएंगे। ठीक है, कहने बस उसके लिए परेशान मत हो। और इसके साथ साथ मसला ये था कि उसी जगह पर एक औरत भी मौजूद थी, बूढ़ी औरत, जिसने उनके लिए खाना वगैरह पकाया था। तो उस बूढ़ी औरत को भी क्या करते हैं, वो बांध देते हैं वहां पर रस्सियों से। और जोसेफ को बोलते हैं बस तुमने यहाँ पर रहना है, तुम परेशान मत हो। ये लोग पहुंचते हैं स्ट्रेल्सू, ठीक है। और स्ट्रेल्सू पहुंचने के बाद क्या होता है, जो कैपिटल पहुंचते हैं ना वहां पर, तो भाई रसिंदल की मुलाकात होती है, बहुत सारे मिनिस्टर से उसकी मुलाकात होती है। बेटा अम्मार वो इसलिए बांधा क्योंकि अगर ये आंटी बाहर जाके कोई बातचीत करना शुरू कर देती, ठीक है, और उसके मुंह से कुछ निकल जाता जिसकी वजह से अगर कोई भी शख्स एविडेंस मांग लेता, क्योंकि देखो ब्लैक माइकल ने पूरा प्लान क्या किया हुआ था कि क्या करेगा वो। ब्लैक माइकल अभी क्या सोच के बैठा हुआ होगा कि भाई बादशाह तो नहीं आएगा, लेकिन अगर ये वाली, हाँ अरे तो भाई वो एक, लेकिन उन्होंने रिस्क नहीं लिया ना, बात ही है। लेकिन जो लिखा हुआ उन्होंने रिस्क नहीं लिया, उन्होंने कहा भाई रिस्क लेना ही नहीं है। अच्छा, अब आप बोलने के, अच्छा देखो बता रहा हूँ अमार, तुमको बता रहा हूँ कि भाई उसको बोलने सर उसको भी समझा देते। मेरे बच्चों ये जो बेटा ये पूरे मामलात हो रहे हैं ना, ये अभी जेंडा में मौजूद हैं, जेंडा। और जेंडा के लोग सपोर्ट करते हैं किसको, ब्लैक माइकल को सपोर्ट करते हैं, समझे। ये अभी जेंडा में मौजूद हैं, जेंडा में यहाँ पर। और जेंडा में तो वो मतलब माइकल को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। तो बहुत हद तक मुमकिन है कि वो औरत भी शायद ब्लैक माइकल को पसंद करती होगी, और वो सोच रही होगी कि यार मतलब कैसी सूरत हाल क्यों हुई है। ठीक है मेरे बच्चों, एक मिनट को याद रहा क्या हो गया। अस्सलाम वालेकुम। हाँ बेटा आशिम बोलो। नहीं नहीं, मैं दरअसल क्लास ले रहा हूँ, बोलो। मुझे उनका बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, मतलब यहाँ पर तो नहीं है, खैर बोलो। अरे तो भाई ये मतलब बैठना बैठना नहीं हो रहा, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा भाई, अब क्या होता है, रेसिडेंट वहाँ पहुँचते हैं तो इसकी मुलाकात बहुत सारे लोगों से करवाते हैं। और जिस तरह से सेफ्ट ने कहा होता है ना, कोई शक नहीं करता उस पर, क्योंकि ये दोनों उसके साथ मौजूद थे। तो किसी के जहन में अगर थोड़ी ऊंच नीच आ भी रही होगी शक्ल के मुताबिक, अपीयरेंस के मुताबिक, तो उनको शक नहीं पड़ा होगा, क्योंकि सेफ्ट और फिट साथ हैं। और उनको पता है कि बादशाह जब कभी यहाँ पर जाता है तो इन दोनों को साथ लेके जाता है। तो वो क्या करते हैं, वो आगे बढ़ना शुरू होते हैं। आगे आते हैं तो बहुत से मिनिस्टर से मुलाकात होती है, और जो रूरिटेनिया की जो आर्मी का हेड है उससे भी मुलाकात होती है सिंजल की। लेकिन वैसे ही बस हल्की फुल्की सलाम दुआ आगे बढ़ गए। और अभी तक किसी को नहीं बताया गया अभी तक किसी को नहीं बताया गया, कि किसी को एहसास नहीं हुआ कि ये बादशाह नहीं है। और कोरोनेशन का जो प्रोसेशन है ना, उसकी शुरुआत होती है। मेरे बच्चों, प्रोसेशन का मतलब क्या है, प्रोसेशन का वर्ड निकला है मेरे बच्चों प्रोसेस से। प्रोसेस का मतलब क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप जो चीजें की जाती हैं, एक पूरा जो प्रोसेस होता है, ये कहलाता है प्रोसेशन। ठीक है, इसकी नाउन फॉर्म प्रोसेशन है। तो मेरे बच्चों इसमें होता क्या है कि देखो, ये जो रॉयल इवेंट्स नहीं होते, कि जो शाही खानदान में कोई शादी जो होती है, या कोई ताजपोशी की रस्म हो गई, तो ऐसे जो इवेंट्स होते हैं वो इनके महल में नहीं होते, बल्कि ये होते हैं एक कैथीड्रल, मतलब कि उनका जो एक चर्च होता है बड़ा सा, वहां पर ही सारे के सारे इवेंट्स हो रहे होते हैं। और यहाँ तक
ऐसे इवेंट्स में अक्सर ये होता है कि जिससे रिलेटेड कोई इवेंट हो वो पूरे के पूरे रास्ते में ना ट्रेवल करता हुआ आता है अपने घोड़े वगैरह पर, या इस तरह से ना वो ट्रेवल करता हुआ आता है। वो नहीं होता कि जो पूरे, या आज के दौर में इसको समझ लो रेड कारपेट नहीं होता, रेड कारपेट जो मतलब कि लोग अवार्ड सेरेमनीज में जो जाते हैं खड़े वो होते हैं, उस सिमिलरली लाइक दैट पहले जमाने में यही हुआ करता था कि बादशाह वगैरह। हाँ मुझे पता है बेटा, लेकिन हमारे जरा क्या कर सकते हैं, रुको। तो अब इसकी शुरुआत हो रही है, लेकिन प्रोसेशन में क्या होता है बेटा, एक मिनट रुको जरा, अजान होने दो, फिर मैं जरा कंटिन्यू करता हूँ, बस इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं। अगर किसी ने अभी तक इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो ले लो। अच्छा मेरे बच्चों जरा बेटा आगे पढ़ना शुरू कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब क्या होता है बेटा, चैप्टर 6 की जरा बस आखिरी चैप्टर पढ़ते हैं ताकि उसको बेटा हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि बेटा पॉइंट्स उतारने होंगे। आज तो खैर थोड़ा लेट हो गए थे, इसकी जरा हम लोगों ने आप लोगों को पॉइंट्स जरा उतारने के जरा मौका नहीं दिया। अब जरा समझो, अब क्या होता है मेरे बच्चों कि जो यहाँ जहाँ से गुजर रहा होता है ना रेसिडेंटल, जहाँ जहाँ से गुजर रहे हैं, अब जो न्यू टाउन था ना, वहाँ के रहने वाले जो रिहायशी थे वो तो रेसिडेंटल को मतलब, ये रेसिडेंटल नहीं मतलब बादशाह को मतलब के सपोर्ट में थे, तो वहां तो कोई मसला नहीं हुआ। लेकिन एक और टाउन था जहां से गुजरे, तो वहां के जो रिहायशी थे ना वो पसंद करते थे किसको, ब्लैक माइकल को। अब वहां पर थोड़ी कंफ्यूजन थी। अब मेरे बच्चों क्या था कि ब्लैक जो रेसिडेंटल जो बादशाह की जगह पर अभी अपने घोड़े पे राइड करता हुआ जा रहा है, उसके आसपास उसके बंदे मौजूद हैं। एक तरफ सेप्ट है, एक तरफ फ्रेट्स है, खुद भी राइड करता हुआ जा रहा है, और गार्ड्स वगैरह ये मौजूद है, पूरा ऑफिशियल रॉयल मतलब के पूरा ये जा रहे हैं यहाँ पर। तो क्या किया जाए, असल बात ये है कि भाई यहाँ पर क्या किया जाए, सीन सारा का सारा यहां पर ही आता है। तो अब यहाँ के लोग थोड़े कंफ्यूज हैं। रेसिंडल लेकिन यहाँ पर एक हरकत करता है, वो क्या करता है, अपने घोड़े को ना थोड़ा सा भगाता हुआ ना पीछे अपने तमाम बंदों को छोड़ के आगे निकल जाता है। मतलब जो गार्ड्स वगैरह जितने ही मौजूद थे उन सबको पीछे छोड़ के थोड़ा सा राइड करता हुआ वो आगे निकल जाता है, फिर दोबारा नॉर्मल स्पीड से मतलब कि अपने घोड़े पर राइड करना शुरू कर देता है हल्के हल्के से। तो इससे होता क्या है कि जो वहां पर लोग मौजूद थे ना, क्योंकि ये प्लान का पार्ट नहीं था, ये रेसिंडल अचानक से करता है। जब अचानक से करता है तो सेप्ट और फ्रिट्स थोड़ा घबरा जाते हैं कि यार ये मरवाएगा पक्का पक्का। लेकिन रेसिंडल के ऐसा करने से होता क्या है कि वहां पर जो लोग मौजूद होते हैं उनके दिल में ना थोड़ी नरमी आ जाती है। वो क्या सोचते हैं कि यार ये जानता है कि इसको हम पसंद नहीं करते,
ये भी जानता है कि यहाँ पर इसकी जान को खतरा हो सकता है, उसके बावजूद अपने गार्ड्स वगैरह को छोड़ के हमारे बीच में ऐसे खड़ा हुआ है कि ये हमारे सपोर्ट में से करता है। तो वो ये सोचते हैं कि चलो यार इसको एक मौका दे के देखते हैं, क्या पता ये अच्छा बादशाह साबित हो जाए। ये पॉजिटिव चेंज आता है। अच्छा, मजे की बात ये कि जो सेप्ट ऑफ फ्रिट्स है ना, वो इसको रोक भी नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि अभी इस वक्त लोगों, पूरी दुनिया की नजर में कौन है? ये बादशाह है। तो बादशाह को यूं थोड़ी बुलाएंगे, बादशाह सलामत वापसी आ, इधर आ, यूं थोड़ी बोलेंगे। बादशाह है, बादशाह को ऑर्डर कौन देगा? अब ये अपना गुस्सा भी कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये बादशाह नहीं है, लेकिन उनको ये भी पता है कि हमने अगर गुस्सा कंट्रोल नहीं किया तो पोल खुल जाएगा भाई, कि ये सीन क्या चल रहा है। खैर, आखिरकार ये अपने उस चर्च तक पहुंचते हैं, और रेसिंडल से वो जो कस्में वगैरह होते हैं कि हाँ मैं हल्फ लेता हूँ, वो हल्फ वगैरह लेना जो होता है, और रेसिंडल के सर पे ताज पहना दिया जाता है ऑफिशियली तौर पे। और यहाँ पर फिर जाके रेसिंडल की मुलाकात होती है ऑफिशियली तौर पे, किससे? ब्लैक माइकल से और फ्लेविया से। इन दोनों से इसकी मुलाकात होती है। माइकल तो देख के हक्का बक्का रहा था, क्योंकि उसने क्या सोचा हुआ था कि यार मैंने तो जो मतलब बादशाह जो मेरा भाई है उससे नशे की हालत में होगा, लेकिन वो यहाँ खड़ा हुआ है और उसके उसके चेहरे से रंग उड़ा हुआ है। फ्लेविया भी देखती है। अच्छा, फ्लेविया ना देखकर थोड़ा सा महसूस करती है, लेकिन वो क्या महसूस करती है कि कहती है कि तुम थोड़े चेंज लग रहे हो। चेंज किस तरह से? मेरे बच्चे को होता है ना, सामने वाले की पर्सनैलिटी में एक चीज होती है, उसकी एनर्जी बोल लो, उसका ऑरा बोल लो। मैं उसको यूं समझाता हूँ, जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके साथ अगर आप बैठो तो आपका मूड खुद ब खुद अच्छा हो जाता है। वो कुछ उनकी ऐसी पॉजिटिव वाइब्स होती हैं, पॉजिटिव एनर्जी होती है, आप खुद अच्छा फील करते हो। मतलब अगर कोई बातचीत ना भी हो रही हो ना, आप सिर्फ बैठे हो, तमीज से बात कर रहे हो, ठीक है, तब भी अच्छा फील होता है। और कुछ ऐसे होते हैं, अल्लाह माफ करे, उनके पास जाके आप बैठ जाओ, अरे भाई अच्छे खासे मूड की ऐसी तैसी हो जाती है, ठीक है। अब उनसे जब बात कर लो, अरे भाई वो ऐसे होंगे, बस यार रोना रोना, तब अच्छे अल्फाजों में ही बोलेंगे, रोना धोना लगाया हुआ होता है। कि मतलब उन लोगों की हालत ही होती है भाई कि हर वक्त उनसे जो पूछना चाहो पूछ लो, उनके मतलब कि ड्रामे खत्म नहीं होंगे, कि हर वक्त नाशुक्री, यार बस क्या करें यार, बड़े मामला खराब चल रहे हैं ना भाई, खुल के बोलो अल्हम्दुलिल्लाह भाई। हाँ बिल्कुल वही वाले, तब आग लग जाए आपको ऐसे लोगों से, ये वाले लोग होते हैं। तो एक आपकी जो पर्सनैलिटी होती है ना, जो आपकी एनर्जी होती है, वो सामने वाला बंदा फील करता है। और मैं गारंटीड बोल सकता हूँ, आप लोग भी ऐसे लोगों से मिले होंगे। बताओ भाई, सारे बच्चे जरा जवाब दो, ऐसा है कि नहीं है? दोनों कैटेगरी के लोग, अभी अभी तो आप लोग मेरे बच्चों और भी बहुत तरह के लोगों से मिलोगे, लेकिन गारंटीड है कि इस तरह की दो कैटेगरी के लोगों से तो मिलोगे। यार आपके अपनी फैमिली में से हो सकते हैं, आपके अपने बहन भाइयों में से हो सकते हैं, आपके अपने कजन्स में से हो सकते हैं, ऐसे भी होता है। बताओ भाई, सारे बच्चे जवाब दो मुझे जरा, ऐसा है कि नहीं है भाई? अकबर, अलीजा, अनुषा, फायजा, हफीज, जवेरिया, माहम, युसरा, सारे जवाब दो बेटा। अमार बेटा, अच्छी बात है। दैट मीन्स के तुम्हें थोड़ा और आइडिया होगा प्रैक्टिकल लाइफ में, जब तुम और जाओगे ना तुम और थोड़े संभले हुए होगे, तुम्हें खुद आइडिया होगा कि यार और क्या क्या करना है। लेकिन अच्छी बात है, लेकिन अभी और सामना होगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, फिक्र नहीं करो अभी। अच्छा, तो मेरे बच्चों अब क्या होता है, फ्लेविया बोलती है कि आप थोड़े डिफरेंट लग रहे हैं। तो मेरे बच्चों बेटा यहाँ पर हुआ हमारे पास आज का लेक्चर खत्म, ठीक है। हमने 6 चैप्टर्स तक पढ़ लिए हैं, और अभी 2 चैप्टर्स की कहानी और है जो मैंने आप लोगों को बेटा और पढ़ाना है, ठीक है। मेरे बच्चों मुझे बताओ बेटा, यहाँ तक बेटा बात समझ में आ गई? जल्दी से बेटा मुझको बताओ, सारे के सारे बताओ बेटा सारे। अच्छा, जवेरिया बेटा आवाज ठीक आ रही है अब? मैंने शायद सेटिंग थोड़ी चेंज करी, जरा मुझे बताओ बेटा, अब आवाज ठीक आ रही है? ओके। तो मेरे बच्चों बेटा इसको हम यहाँ पे रोकते हैं, इंशाल्लाह मेरे बच्चों आपसे नेक्स्ट टाइम जरा मिलते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अम्मार बेटा सुधर यार, ठीक है।
चलो मेरे बच्चों, बेटा इसको हम यहाँ पे रोकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह बेटा आप लोगों से इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट वीक मुलाकात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीक मतलब कि क्लास में इंशाल्लाह बेटा आप लोगों से मिलते हैं ऑनलाइन ही। अपना ख्याल रखिएगा मेरे बच्चों। बेटा देखो ऑनलाइन क्लास कंटिन्यू करना, क्योंकि तुम लोग जानते हो कि कोरोना के न्यू स्ट्रेन की तरह जो बातचीत चल रही है, अलग मुल्कों में जो केसेस आ रहे हैं, तो बेटा अभी कुछ नहीं पता, ठीक है। अपनी बेवकूफ़ी मत करना। कुछ हैं जो जहालत दिखा रहे हैं, लेकिन बेटा आप लोग माशाल्लाह अटेंड कर रहे हो, करो, यकीन करो बहुत फायदे में रहोगे। अभी जहालत की तरफ मत जाना, तमाम बच्चे क्लासेस अटेंड करते रहो, सेट है। तो बेटा इसको हम आज यहीं पे रोकते हैं इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट टाइम। अरे वो मसला नहीं है, हाँ आज हमारे पास हैं, मेरी क्लास में 9 बच्चे बैठे हैं अभी, मुझे मसला नहीं है। बाकी जो जहालत में नहीं आ रहे वो उनकी अपनी बेवकूफ़ी है, क्या कर सकते हैं बेटा, उनको कुछ नहीं कर सकते आप, मसला सारा ये है ना, ठीक है। चलो मेरे बच्चों, बेटा 3 मिनट ऊपर होगा, मेरी क्लास दूसरी शुरू हो चुकी है, ठीक है। अपना ख्याल रखें मेरे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।